भर्गोऽस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ देव सवितुर्दुहितानि परास्व यद्भद्रं तन्मयास्व। ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भर्गोऽस्वः तस्मै वै नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मेरी प्रियतमों, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आप सभी कई दिनों से सत्संग का लाभ ले रहे हैं। यहाँ के हमारे ज्ञान यज्ञ का आज तीसरा दिन है। मैं आप लोगों को गृहस्थ जीवन को उत्तम बनाने की विधि के संबंध में कुछ विचार दे रहा हूं। कल मैंने एक बात समझाई थी कि गृहस्थ की गाड़ी दो पहियों पर चलती है। वो पहिए हैं स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी, माता और पिता समझ लो। इन दोनों के द्वारा ही यह गृहस्थ आश्रम की गाड़ी सकुशल चलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। लक्ष्य क्या है? हिंदू धर्म में मोक्ष लक्ष्य निर्धारित किया गया है और मोक्ष की प्राप्ति में गृहस्थ आश्रम का बहुत बड़ा स्थान है। आप लोग जानते हो कि दुनिया में महात्मा ही नहीं, परमात्मा भी बिना माता पिता के इस संसार में नहीं आ सकता। महात्मा की तो बात अलग है। परमात्मा को भी आना होता है तो वो भी किसी न किसी को माता पिता स्वीकार करता है। और जो माता पिता अपने यहाँ परमात्मा को भी बुलाने की सामर्थ्य रखते हैं, वो कितने महान होंगे, कितने पवित्र होंगे। उनकी महिमा को आप सोचिए। इसलिए गृहस्थ आश्रम को हमारे यहाँ धन्य कहा गया है। धन्यो गृहस्थ आश्रम। नीति शास्त्र का एक श्लोक है, धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम धन्य है क्योंकि 3 अन्य आश्रमों के लोग इसी आश्रम पर निर्भर रहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के लोग इसी पर निर्भर रहते हैं, विद्यार्थी जीवन जिसको कहते हैं। वानप्रस्थ आश्रम के लोग भी इसी पर निर्भर रहते हैं और संन्यास आश्रम के लोग भी इसी पर निर्भर रहते हैं। तीनों आश्रमों का पालन पोषण करने वाला, भरण करने वाला ये गृहस्थ आश्रम है। इसलिए इसको धन्य कहा गया है। लेकिन धन्य कब बनता है जानते हो? गृहस्थ आश्रम धन्य तब बनता है जबकि उसमें कुछ
गुण बताए गए हैं, लक्षण बताए गए हैं, उन लक्षणों से युक्त हो। उसके लिए जिन लक्षणों की आवश्यकता है, निर्देश है शास्त्र में, उनको आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले सानंदम सदनम सुतश्च शुद्धयः कांतान दुर्भाषिणी सन्मित्रम सुधनम स्वयोषितरति आज्ञापरा सेवका। बड़े महत्व की बातें हैं सर, इतने महत्व की बातें। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे, और आखिरी जो है वही सबकी जड़ है, साधु संग उपास्थित सततम तब धन्यो गृहस्थ आश्रम। ये 11 यदि लक्षणों से युक्त आपका गृहस्थ आश्रम है तब धन्य है, और यदि इन 11 लक्षणों से युक्त नहीं है तो धिक धिक गृहस्थ आश्रम। उसी शास्त्र में, जिस शास्त्र ने आपको ये बताया कि धन्यो गृहस्थ आश्रम, उसी शास्त्र का अगला श्लोक है धिक धिक गृहस्थ आश्रम। ऐसे गृहस्थ आश्रम को धिक्कार है। का वो धिक धिक वाला कौन सा है? बिल्कुल इससे उल्टा। वहां पर बिल्कुल इससे उल्टा वो धिक धिक गृहस्थ आश्रम है। आप लोग अपने गृहस्थ आश्रम को कैसा बनावें जिससे वो धन्य कहा जाए, इसको समझ लें। गृहस्थ आश्रम के 2 पहिए, स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी, यही उसकी जड़ है। हमारे यहां सुना होगा शादी करते समय लड़की और लड़का के गुण मिलाते हैं। 5 चीजें मिलाई जाती हैं उसमें। विवाह से पूर्व वैदिक धर्म में बहुत अच्छी व्यवस्था थी। उसका सिद्धांत समझ लो क्या था। वैदिक धर्म में यह व्यवस्था थी कि जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो उसमें सर्वप्रथम सेल रूप में जीव प्रकट होता है। सेल रूप, अंडे के रूप में, उसको अंडा कहा गया है। अंडे के रूप में जीव प्रकट होता है, और वो जीव आकर के 2 भागों में फट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। उसमें से आधा स्त्री बन जाती है, आधा पुरुष बन जाता है, और वो दोनों इस संसार में आकर के जन्म लेते हैं। अब विवाह का जो सिद्धांत है हमारे यहाँ, ये है कि वो जो स्त्री पुरुष एक के ही 2 भाग होकर के पैदा हुए हैं, उन दोनों को मिला देना। बस जब वो दोनों भाग मिल करके फिर एक होते हैं तो उनकी संज्ञा होती दंपति, और वे दंपति पुनः नए सृष्टि के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। अकेले न तो आधा भाग पुरुष सृष्टि कर सकता है, न आधे स्त्री सृष्टि कर सकती है, दोनों नहीं कर सकते। अब वो जो आधा आधा बिछड़े हुए हैं ना, 2 भागों में प्रकट होकर के बिछड़ गए, क्योंकि एक यहां पैदा हो जाए तब तो भाई बहन हो जाएंगे, फिर तो शादी हो नहीं सकती उनकी, यानी संतान आगे नहीं पैदा कर सकते। इसलिए वो 2 घरों में पैदा होते हैं, पति पत्नी। इसका सिद्धांत है। ये सारा सिद्धांत बताने के लिए समय नहीं, हमें आज कुछ बताना, कुछ कल बता के पूरा करना है, लेकिन इसको समझ। वैदिक विज्ञान क्या कहता है कि आत्मा जो एक प्रकट हुई थी वो 2 भागों में बट गई। एक घर में नहीं, यदि एक सेल वैसे रहे तो वो आगे सृष्टि नहीं कर सकता,
शेर से सृष्टि नहीं होती जब तक दो भागों में न बढ़ जाए। ये सिद्धांत है, प्रकृति का नियम है। और वो नियम इस प्रकार से लागू होता है कि दोनों यदि एक माँ बाप से पैदा हो जाए तब भी सृष्टि नहीं आगे कर सकते। आगे उनकी संतानें अयोग्य होंगी, विकलांग होंगी, अनेकों प्रकार के रोग युक्त होंगी। इसलिए उनको दो संस्कारों में पैदा करना है और दो जगह वो जन्म ले लेते हैं, लड़की और लड़के के रूप में। अब उनको मिलाना होता है। अब उनको मिलाने के लिए संयोग देखो, ईश्वरी विधान है। तो ईश्वरी विधान कैसे मिलता है? तो शास्त्र में उसके लिए ज्योतिष की रचना की गई, ज्योतिष की। और ज्योतिष शास्त्र में यह बात बताया गया कि इस लड़की के लिए पति कहाँ होगा और इस लड़के के लिए स्त्री कहाँ होगी। ये ज्योतिष शास्त्र उसका निर्णय देता है, वो ढूंढता है उसके लिए। पहले ये जो विवाह का काम था ये पुरोहित करता था। आजकल तो लड़का लड़की देखता है, लड़की लड़का देखता है, माँ बाप दौड़ते हैं। ये पहले नहीं था। पहले ये जिम्मेदारी पुरोहित को दी जाती थी। पुरोहित जी आप देखिए कि इस लड़की का जो पति है वो कहाँ है। अब वो अपने, तो उस समय पुरोहित होते थे। पुरोहित माने जिनको शास्त्र का पूरा ज्ञान होता था, तो वो अपने ज्योतिष से उसके अनुसार बताते थे कि इसका संयोग यहाँ है। और उसके अनुसार फिर वो जाते थे। तो उसमें ज्योतिष में कुंडली दिखाते थे, कुंडली दोनों को मिलाते थे। तो उसमें इतने गुण हैं, 32 गुण जैसे हैं। तो 32 गुण मिल जाए तो फिर क्या पूछना। और हो सकता है कि माता पिता भिन्न भिन्न होने से कुछ गुणों में व्यतिक्रम हो गया हो, इसलिए उसमें से कुछ गुणों को वो कहते थे कि ये नहीं मिले तो कोई बात नहीं, फिर भी कम से कम इतने गुण तो मिलने ही चाहिए। तो उससे पता चलता था कि ये वही यानी आत्मा है जो दो भागों में बटी थी। फिर उनका संयोग कराते थे। और उसके लिए दो बातें, और जब ज्योतिष देखते थे उसमें 5 चीजें देखते थे। उन्हीं 5 चीजों के नाते हमारे यहाँ पंचांग नाम पड़ा। पत्रा जो देखते हैं उसका नाम है पंचांग। पंचांग सुना है ना? हाँ, उसको पंचांग कहते हैं। 5 अंग है उसके। वो 5 अंग देख करके उनके जन्म की तिथि देखना है, दिन देखना है, मुहूर्त देखना है, और उनकी योनि क्या है वो देखना है, ग्रह क्या है देखना है, ग्रह कैसे है वो देखना है। सारा देख करके फिर वो बताते थे कि हाँ ये स्त्री पुरुष जो है ये वही है। उसके अनुसार उनका वो निश्चय करते थे। तब विवाह होता था और फिर उनका जीवन सुखी होता था। क्योंकि हिंदू धर्म में तलाक के लिए कोई शब्द नहीं है, नहीं है कोई शब्द। तलाक का अनुवाद अभी भी हिंदू धर्म में नहीं हो सका, क्योंकि वहां संस्कृत में कोई शब्द ही नहीं, होता ही नहीं था तलाक। तो जो होता ही नहीं था उसके लिए शब्द कहां से बनेगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं थी। भारत में तो तलाक को प्रारंभ किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि उनकी लड़की जो थी वो एक विधर्मी के साथ विवाह कर लिया और बाद में दोनों में विरोध शुरू हो गया। और हिंदू पद्धति से शादी कराई थी महात्मा गांधी ने, इसलिए वो तिलाक था नहीं हिंदू धर्म में, इसलिए तिलाक हो नहीं सकता था। तो उस व्यक्ति ने केवल अपनी लड़की को तिलाक दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में रख करके पास करा करके ये कानून बनाया। और उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू और भी बड़े बड़े जो विद्वान थे भारत के, सब ने उसका विरोध किया। लेकिन उस विरोध का कोई नतीजा नहीं हुआ। 3 बार उन्होंने लौटा दिया उस बिल को। फिर भी पार्लियामेंट में उसके पिट्ठू बहुत थे, इसलिए उन्होंने वहां से 3 बार, उनके हाथ में क्यों 3 बार लौटाना था, 3 बार लौटा दिए, बाद में उनको पास करना पड़ा। तो केवल एक इंदिरा गांधी को तिलाक दिलाने के लिए नेहरू ने काम किया और उसका परिणाम भारत में बहुत भयंकर हुआ, हो रहा है, आगे भी होगा। लेकिन वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में तिलाक के लिए कोई स्थान नहीं था। कारण क्या कि वहां स्त्री और पुरुष एक ही आत्मा के
दो विभिन्न रूप थे, यदि वो मिल गए तो बिछड़ेंगे कैसे, और बिछड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ, क्या गति होगी, क्या दुर्गति होगी। हम देख रहे हैं यहाँ की पश्चिम के नारियों की दुर्गति। जब तक युवा अवस्था होती है तब तक उनको प्यार करने वाले 10 मिल जाते हैं, और 50 के बाद फिर कोई पूछने वाला नहीं मिलता, तो फिर दर दर ठोकरे खाते हैं। तो भी अब तो कोई पुरुष तो पूछेगा नहीं, किसी काम की नहीं रही। और बच्चे अब रहे नहीं, एक बच्चा एक से हुआ, दो दूसरे से हुआ, तीसरे से हुआ, तो क्या करेंगे लेकर के, बच्चे कहां संभाले, वो कहता वो मरे, वो कहता वो मरे। उसकी दुर्गति मैं देख रहा हूं पश्चिम में, और ये कुसंस्कार पश्चिम से भारत में गए। इसलिए वैदिक धर्म में जो सिद्धांत था स्त्री और पुरुष का, वो बहुत ही उत्तम था, और उनका योग था मोक्ष के लिए। विवाह किस लिए, संसार में किस लिए आना है, मनुष्य क्यों बनना है, मोक्ष के लिए, क्योंकि ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का दरवाजा है। और संतान किस लिए पैदा करनी है, वो आत्माएं जो मोक्ष की लालसा लिए स्पेस में प्रतीक्षा कर रही हैं, उत्तम माता पिता की, उनको आने के लिए रास्ता तो चाहिए, व्यवस्था तो चाहिए। आखिर मैं पैदा हुआ तो अपने माँ बाप के द्वारा ही पैदा हुआ है, महात्मा नहीं। मैं तो बताया कि परमात्मा भी बिना माता पिता के नहीं आता, चाहे वो कौशल्या के गर्भ से नहीं पैदा हुई, लेकिन माँ तो कौशल्या को माना। चाहे देवकी के गर्भ से कृष्ण पैदा नहीं हुए, लेकिन माँ के रूप में देवकी को तो माना। मेरे कहने का अभिप्राय कि ये आत्माओं को मोक्ष प्रदान करने के लिए साधन और अवसर प्रदान करना, यह हिंदू धर्म में विवाह का प्रयोजन रहा है। और जिन आत्माओं को अपने माध्यम से लाना है, वो आत्माएं कौन हो, जो पवित्र आत्माएं हो, दुष्ट आत्माओं के लिए नहीं। पवित्र आत्माओं के लिए माता पिता दोनों को तपस्वी बनना पड़ता है, संयमी बनना पड़ता है, सदाचारी बनना पड़ता है। मैं पश्चिम वालों को बताता हूं कि वैदिक धर्म के मूल 2 स्तंभ हैं, जिसको कहते हैं आहार और विहार। हमारे इन दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। यदि इन दोनों को हटा दिया जाए तो हिंदू धर्म धराशायी हो जाएगा। आहार और विहार, आहार की शुद्धि और विहार की शुद्धि। विहार को बायोलॉजिकल डिमांड नहीं समझा गया भारत में, इसकी बड़ी पवित्रता शास्त्रों में कितनी बड़ी महिमा है पातिव्रत की। पुराणकार लिखते हैं कि पतिव्रता स्त्री अपने पति के सर को अपने गोद में रख करके बैठी थी, और पति उसका सो रहा था। इतने में उसका एक छोटा बच्चा था, वो खेलता हुआ अग्नि कुंड की तरफ गया। स्त्री ने सोचा कि यदि इस समय मैं बच्चे को पकड़ती हूं तो ये जग जाएगा पति मेरा, क्योंकि सो रहा है, और यदि ये जग जाएगा तो ये ठीक नहीं, और यदि नहीं पकड़ती हूं तो बच्चा जो है वो अग्नि कुंड में गिर जाएगा। इस समय हमें क्या करना चाहिए, वो निर्णय करती है कि नहीं, पति को जगने नहीं देना। आज जरा देखिए परिणाम क्या होता है। जब वो बच्चा जाता जाता अग्नि कुंड में गिर गया तो अग्निदेव उस पतिव्रता के भय से स्वयं शांत हो गए, शीतल हो गए कि कहीं इसके बच्चे को हमने जलाया तो ये श्राप न दे। तो शास्त्र कहता है कि पतिव्रता के भय से अग्नि स्वयं शीतल हो गए। ये महिमा रही है हमारे यहां पातिव्रत की, और उसका परिणाम क्या हुआ कि भारत में अनेकों संत, अनेकों महापुरुष, अनेकों दार्शनिक, अनेकों अवतार, और वह भारत की संस्कृति सभ्यता जो लाखों वर्ष से चली आ रही, कोई एक नहीं, अनेकों पैदा हुए। ये उसी का परिणाम रहा है। हम रामायण में पढ़ते हैं, रामायण में, वाल्मीकि रामायण में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है, तुलसीदास जी ने भी लिखा है। एक बार भगवान श्री राम जब चित्रकूट में रहते थे तो वहां पर मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी के बगल में स्फटिकशिला नाम का एक स्थान है, जहां भगवान विराजमान रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने हाथ से फूल चुना,
फूल चुन करके उन्होंने गहने बनाए, फूल के आभूषण बनाए और अपने हाथ से भगवती श्री सीता को पहनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतई पहिराए प्रभु सादर, आदर के साथ, प्यार के साथ भगवती को अपने हाथ से उन्होंने सारा श्रृंगार किया। आप पति पत्नी के प्यार को देखें। और बैठे फटिक शिला पर सुंदर। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब भगवती को श्रृंगार कर दिया अपने हाथ से फूलों के आभूषणों से, तो धीरे धीरे भगवान उनकी गोद में सर रख करके सो गए। नींद आ गई उनको। जब प्रभु को नींद आ गई तो उसी समय सुरपति सुत धरी बायस वेशा, इंद्र का पुत्र जयंत भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए वो कौए का रूप बना करके आ गया और देखा कि इस समय जानकी जी अकेली बैठी है, लक्ष्मण यहाँ है नहीं, वो दूर है और भगवान श्री राम सो गए हैं। तो सो गए हैं इसलिए गोद में सोए हैं, तो सीता कभी हमें निवारण नहीं करेगी, क्योंकि निवारण करने से उसको भय होगा कि राम उठ जाएंगे। तो राम जग न जाए इसलिए सीता निवारण नहीं करेगी, यही मौका है इसको मारने का। तो उस समय वो काग रूप धारण करके जयंत सामने आया और वहां से भगवती के ऊपर प्रहार किया। भगवान राम सो रहे थे, गोद में उनका सर था, भगवती के ऊपर प्रहार किया। जब कौए ने प्रहार किया तो मां के हाथ तो खाली थे, वो निवारण कर सकती थी, लेकिन उसने सोचा यदि मैं निवारण करूंगी तो कहीं प्रभु जग न जाए, इसलिए उसने अपने हाथ से निवारण नहीं किया। आज जरा देखिए। और उसने क्या किया, अब तुलसीदास जी तो भक्त कवि है इसलिए वो स्पष्ट बात नहीं लिख रहे हैं, उन्होंने अपने चौपाई में लिख दिया, सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमती कारण कागा। अरे का ये मूर्ख कुएं की शक्ल बनाकर जयंत ने माता के सीता चरण चोच, उनके चरणों में चोच मार करके भग गया। कहा चोच मार करके कहा भगा, चरणों में? बोले कहा चरणों में कैसे चोच मारता, गोद में तो भगवान सोए हुए थे, तो चरण बाहर कहां थे जिस पर चोच मार देता हो। तो वाल्मीकि जी ने लिखा है कि चरणों में चोच नहीं मार, क्योंकि वो तो दुष्ट वृत्ति का था। तो आप लोग जानते हो हमारे यहाँ आचर कहते हैं, आचर। आचर माने, मैंने अपने इसमें दुर्गा सप्तमी में लिखा है कि मां मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरे आचर की चाय। आचर माने स्तन का दूध, जिसमें दूध होता है स्तन। तो सीता चरण, सीता के आचरण में, आचरण में माने दोनों वक्षस्थल में उसने चोच मारा, और एक बार नहीं मारा। वाल्मीकि ने लिखा है कि बार बार इतना चोच मारा कि उससे रक्त की धार बहने लगी, और भगवती हिल तक नहीं सकी, क्योंकि हिलती तो भगवान जग जाते, इसलिए नहीं हिली, बैठी रही। सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमती कारण कागा। और जब वो मार करके चला गया तो हुआ क्या, चला रुधिर रघुनायक जाना, क्योंकि पांव में चोट मारा होता तो भगवान के ऊपर खून कैसे आता। जब वक्षस्थल में चोट मारा, गोद में भगवान का सिर था, तो जब खून टप टप गिरने लगा तो खून कहां से बचाती हो, खून तो गिरने था नीचे। जब खून गिरा तो खून जब भगवान के मत्थे पर पड़ा तो उन्होंने चौंक करके देखा है क्या, जो आंख खोला देखा तो खून बह रहा था, रक्त की धार बह रही थी वहां से, दोनों अचर से। तो चला रुधिर रघुनायक जाना, यदि वो खून न गिरा होता तो भगवान को पता भी नहीं चलता, क्योंकि मां ये कहने वाली नहीं थी कि देखो मुझे मार रहा तुम जग जाओ। लेकिन भगवान ने जब देखा है कौन, देखा है तो देवराज इंद्र का लड़का है। अरे का इस दुष्ट की इतनी हिम्मत। भगवान ने कहा
इसको बल दिखाना है, तो बल दिखाने के लिए मेरा धनुष बाण तो क्या, सीख धनुष सायक संधाना, वो सीख का धनुष बना करके उसके ऊपर सीख का ही बाण। वाल्मीकि ने लिखा है कुश, कुश को अभिमंत्रित करके भगवान ने फेंक दिया, और वो बाण जब उसके पीछे लगा तो भगा, और कहीं भी उसको बैठने का ठौर नहीं मिला। आगे जयंत की क्या गति हुई आप लोग रामायण में पढ़ते हो। मैं आपको केवल इतना बताना चाहता था कि स्त्री पुरुष का जो आदर्श है हमारे यहां वो कितना महान था। भगवान राम स्वयं जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपने हाथ से फूल चुनते हैं, अपने हाथ से आभूषण बनाते हैं, और अपने हाथ से मां भगवती को पहनाते हैं। आदर, इसको कहते हैं सीता ही पहिराए प्रभु सादर, आदर सहित, ये सब में आदर लगा हुआ है। यदि पुरुष स्त्री का आदर करेगा तभी तो स्त्री उसके लिए अपना प्राण तक दे देती है, क्योंकि परस्परम भावयंत। लेकिन कहीं दुर्भाग्य से वो दोनों जोड़े जो आपस में बिछड़े थे वो न मिलकर के कहीं दो अलग अलग मिल जाए तो फिर तो सारा जन्म नरक में काटो। वो कहता है कि हम तीर घाट चलेंगे, तो कहता मैं तो मीर घाट जाऊंगा। एक की इधर रास्ता, दूसरे की इधर रास्ता। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? बड़ी दुर्व्यवस्था है। और ये कब होता है जानते हो? ये होता है केवल कुसंस्कार के परिणाम से। मनुष्य अपने पापों का ही परिणाम भोगता है, अपने कर्म का ही फल भोगता है, चाहे वह पिछले जन्म का किया हुआ हो, चाहे उससे और कई पिछले जन्म के किए हुए हो। कहा नहीं जा सकता कि किस जन्म का पाप है और कैसे आदमी भोग रहा है। और उस कर्म के परिणाम से ही स्त्री के लिए दुष्ट पति और पति के लिए दुष्ट स्त्री का योग मिल जाता है। केवल कर्म का परिणाम। और आजीवन पीड़ा प्राप्त करने के लिए उनको पात्र बनना पड़ता है। इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए उपाय है शांति से अपने पूर्व के कर्मों को भोग लेना। यदि कर्म से तुम बचना चाहोगे तो बच नहीं सकते, और एक कर्म से बचने के लिए यदि दूसरा कर्म कर लिया तो और एक नरक का रास्ता तैयार किया। एक पति दुष्ट मिल गया, उससे तुम बचने के लिए उस पति को छोड़ दिए या अलग हो गए, या तो अलग हो गए तुम तपस्या में जीवन बिताओ जिससे तुम्हारे वो कर्म नष्ट हो जाए। कर्म दो प्रकार से नष्ट होते हैं, तप और भोग। ये शास्त्र का विधान है। तप और भोग के द्वारा कर्म नष्ट होते हैं। यदि स्त्री को दुष्ट पति मिल जाए और पति को दुष्ट स्त्री मिल जाए तो उनको आजीवन उस दुख को भोग लेना चाहिए। भोग क्यों लेना चाहिए? नहीं भोगेंगे तो वो कर्म उनके बने रहेंगे, और आज नहीं तो कल फिर वो फल देंगे। एक को छोड़कर दूसरे के यहां जाओगे वो भी वही दंड मिलेगा, बचने वाला नहीं है। क्योंकि वो जो दुष्टता का भाव है वो तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है और कोई दूसरा कारण नहीं है। पूर्व जन्म में किए हुए किसी पाप के परिणाम में ही ऐसी स्थिति आती है, याद रखो। अपने कर्म का फल होता है। ये शास्त्रों में इसका बड़ा वर्णन है, बहुत बृहद वर्णन है, और उसमें एक ही उपाय बताया गया है, वो है तप का। या तो तप से तुम अपने पूर्व कर्म के उस पाप को नष्ट करो, या भोग कर। तप का रास्ता बहुत उत्तम है। हमारे यहां शास्त्रों में विधान है कि यदि पुरुष धर्म भ्रष्ट हो जाए, स्त्री के बार बार समझाने पर भी स्वीकार न करे, धर्म पथ पर न चले, तो पुरुष से अलग होकर तपोमय जीवन बिताने की विधि। तपोमय जीवन बिताओ। ये नहीं कि एक पुरुष को छोड़े दूसरे पुरुष के यहां दौड़े गए।
वो तो और नरक का रास्ता बन जाए। और इसी प्रकार से पुरुष के लिए कि यदि स्त्री की दुष्टता से उसे पीड़ा मिल रही है तो वो उससे अलग होकर तपोमय जीवन बितावे। तपोमय जीवन बिताने से दो लाभ होगा, या तो वो ठीक हो जाएगा तो फिर आ जाएगा, और नहीं ठीक होगा तो अपना जीवन तो बनेगा। जिस पाप के नाते उस दुष्ट का संग मिला है या दुष्टा का संग मिला है वो पाप तो नष्ट हो जाएगा ना, और जब वो पाप नष्ट हो जाएगा तो अगला जीवन तो शुद्ध होगा, और नहीं तो ये भी जीवन गया अगला भी गया, और पता नहीं कितने जीवन ऐसे बर्बाद होते चले जाएंगे। और फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलने वाली, क्योंकि जो पशुता का व्यवहार करेगा शरीर की सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए दर दर भटकने का नाम पशुता है। और इस पशुता का व्यापार जो करता है वो मर करके पशु योनि में ही जाएगा और कोई दूसरी योनि नहीं मिलने वाली। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ आजीवन यदि अपने आप को पवित्र करके तप के द्वारा, संयम के द्वारा, साधना के द्वारा अपने जीवन को उन्नत कर ले तो इस आवागमन के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। क्योंकि पति पत्नी का संयोग भी तो मुक्ति के लिए निर्धारित किया गया था। इन दोनों का साथ भी तो यानी धर्म पालन करते हुए मोक्ष तक पहुंचने के लिए किया गया था। और यदि मोक्ष के रास्ते में बाधा बन जाए, कोई एक का दूसरा बाधा बन जाए तो क्या करे ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में तपोमय जीवन, या तो उसके दुख को सहता रहे और या तपोमय जीवन बितावे। मैंने कई भारत में ऐसी देवियां देखी है जिन्होंने अपने तपस्या के बल से दुष्ट पतियों को सज्जन बना दिया, सज्जन बनाए। ऐसी बहुत देवियां, एक नहीं। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, उदयपुर एक शहर है राजस्थान में, वहां एक मेरी शिष्या रहती। लोग उसके सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में इस समय अनुयायी, और बड़ी प्रतिष्ठा है उसकी। उसका पति बीमार हो गया, उसको कैंसर हो गया। वो लेकर के उसको अस्पताल में गए। डॉक्टर ने कहा कि इसको कैंसर हो गया है, 15 दिन के अंदर इसकी अधिक से अधिक 15 दिन से ज्यादा नहीं जिएगा, इसलिए इसको तुम लोग ले जाओ। इसको यहाँ किस लिए ले आए? इसका कोई इलाज नहीं है, पेन किलर इसे देते रहो, ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो नहीं। किसी ने उसको बताया कि माँ ऐसे कर रहा है डॉक्टर, वो हंसने लगी। बोला डॉक्टर मूर्ख है। बोला वो मूर्ख कर रहा है कि 15 दिन में मर जाएगा, बिना मेरी इजाजत कैसे मर सकता है? तो कहती है डॉक्टर मूर्ख है, बिना मेरी इजाजत के मर नहीं सकता। दुख तो इसे हो सकता है लेकिन मरना तो मेरी इजाजत से होगा इसका, ऐसे कैसे मर सकता है? इसको ले चलो। लौटा कर घर ले आई और 1 महीने बाद उसे स्वस्थ करके फिर वो लेकर डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से कहा कि जिसको तूने कहा था 15 दिन बाद मर जाएगी, तो देख ले जरा, तू इसका चेकअप कर ले। और डॉक्टर ने सारा चेकअप किया और कहता है इसको कोई रोग नहीं। और उस देवी ने उसको कहा कि ये तेरे को जो जीवन मिला है ये केवल भजन करने के लिए मिला है, अब तू भजन कर। और वो 3 वर्ष तक साधना करता रहा। 3 वर्ष के बाद तब उसने कहा कि अब तू ठीक हो गया, अब तू जा सकता है। वो देवी अपने पति से कहा कि अब तू जाने काबिल हो सकता है, अब तू जा सकता है, ठीक हो गया। 3 वर्ष बाद फिर उसकी मृत्यु हुई। ऐसी शक्ति आज भी ऐसी देवियां हैं भारत में, और लोग इस कहानी को आम लोग जानते हैं। वहां के उदयपुर के आम लोग जानते हैं। और वो एक राज परिवार में रही है, राणा खानदान की है, जिस खानदान में मीरा पैदा हुई थी।
और वो राजपूत सारे मांसाहारी होते हैं, सब मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं। और वो क्या करती थी, मेरे से जब उसने सारी कहानी सुनाई तो उसकी जिंदगी देखी आप, ये सभी जानती हैं, जितनी दीदियां आप सब जानती हैं। वो नित्य प्रति अपने पति को मांस बनाना, खिलाना, सायंकाल को जब सोने लगे तो शराब उसे चाहिए, बोतल लाना, खोलना, शराब देना, उसे पिलाना। और जब वो सो जाता था शराब पी करके, तब आप माला लेकर बैठना। और 1 लाख जब रोज करती है, वो अब भी करती है, 1.25 लाख। पति से उसने कहा कि देखिए, आपका रास्ता दूसरा है, मेरा रास्ता दूसरा है। पति ने कहा कि फिर तुम क्या मुझे छोड़ दोगी? उसने कहा कि नहीं, जब तक मेरे रास्ते में आप बाधक नहीं बनोगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ती। और जिस दिन मेरे रास्ते में आप बाधक बने, उस दिन मैं आपको छोड़ दूंगी, याद रखना। पति ने कहा कि मैं तेरे रास्ते में कोई बाधक नहीं बनता, लेकिन तू मुझे छोड़ना नहीं। उसने कहा कि देखिए, हम राजपूत हैं और हम जानते हैं अपनी स्थिति। उस समय उसकी आयु जानते हो क्या थी? 22 वर्ष की। उस लड़की की आयु, देवी की 22 वर्ष थी जबकि बात बता रहा हूं। उसका पति 24 साल का था। अपने पति से कहा कि हम तुम्हारे लिए दूसरी लड़की ढूंढ देते हैं, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। और उसने एक लड़की ढूंढी अपने रिश्तेदार की और कहा कि हम तुम्हारी शादी करा देते हैं, क्योंकि हम तो इस रास्ते पर चल रहे हैं, हम तुम्हें मजबूर नहीं करते। उसके पति ने कहा, तुम मुझे क्या समझती हो? तुम यदि राजपूतानी हो तो मैं भी राजपूत हूं। यदि तुम बिना पति के रह सकती हो तो मैं बिना स्त्री के नहीं रह सकता क्या? कहा ठीक है। उसने भी शादी नहीं की। अब दोनों रहने लगे। दोनों का केवल इतना संबंध था, जैसे मैं बता रहा हूं, भोजन बनाना, पति को खिलाना, उसकी सारे व्यवस्था कर देना, और कोई उनका संबंध नहीं था। जब अपना सोता था तो माला लेकर जाप करती थी। इस प्रकार से कई वर्ष बीत गए। उसने उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि लोग उससे कहते थे कि तुम मना कर दो ना, तुम ये क्या है? उसने कहा कि नहीं, देखिए, हम तो राजपूत है, राजपूत नहीं, हम तो बच्चेपन में खाते पीते रहे, हमें इससे कोई घृणा नहीं है, और मैं दूसरे के जीवन में क्यों व्यवधान करूं? इसकी रुचि है तो ऐसे रहेगी, ना वो हमारे जीवन में दखल दे, ना हम उसके जीवन में दखल दे। उसको मांस चाहिए, शराब चाहिए, हम दे देते हैं, खाओ या पियो, पढ़ो। वो अपना सोता है, हम अपने भजन करते हैं, हमारा क्या जाता है। और वो भी उसके जीवन में कोई विरोध नहीं करता था। अब उसको यह था, गुरु जी के यहाँ जाना है, जाना है। हम जब तक रहते उदयपुर में, तब तक वो आती, वहां रहती आराम से। अभी हम जब जाते हैं आश्रम, वहां रहते हैं, उतने दिन तक वो आश्रम में रहती। खैर, अब तो पति चला गया। अब वो अधिक पीने के नाते उसको कैंसर हो गया। वो नहीं था कैंसर, और कैंसर हो गया तो वो लेकर जब अस्पताल में गई तो लोगों ने कहा कि ये तो मर जाएगा। डॉक्टर ने बताया, जैसे मैंने कहानी सुनाई, उसने कहा अब ये नहीं मरेगा। अभी कैसे मरेगा? बिना मेरी इजाजत के नहीं मर सकता है। अभी की बात है, घटना बहुत पुरानी नहीं, अभी देवी है वो। मेरे कहने के प्राय कि ये जीवन, उसने कहा कि ये हमने समझा है। अब वो वही व्यक्ति आखिर में कुछ वर्षों के बाद, थोड़े वर्षों बाद, वो उसका अनुयायी बन गया। उसने मांस मदिरा के आज सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे पीछे चलता। वो कहती नहीं, मेरे आगे, तुम पति हो। वो कहे तुम मुझे दीक्षा दे दे। कहता नहीं, दीक्षा तो गुरु जी देंगे, मैं दीक्षा नहीं देती। मेरे कहने के प्राय, अभी इस युग की बात बता रहा हूं तुम्हें। अभी वो देवी जीवित है, हजारों उसके अनुयायी। कमल कुंवर नाम है उसका, उदयपुर के पास रहती। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि भारत का संस्कार ये आपको समझाता है कि आपके सामने जो कोई विपरीत स्थिति आती है, वो आपके कर्म का फल है। वो कर्म का फल भगने से नहीं जाएगा। क्या समझे? पति नालायक है तो उसको छोड़कर चले जाओ दूसरे के पास, तो वो पति ठीक हो जाएगा या तुम्हारा कर्म नष्ट हो जाएगा? कभी नहीं नष्ट होने का।
तूने तो एक और नया बुरा कर्म तैयार कर लिया है? या पत्नी ठीक नहीं है, तुम छोड़कर चले जाओ, तो तूने तो एक और नया बुरा कर्म तैयार कर लिया, एक नरक का रास्ता और बना लिया। रास्ते दो ही हैं, तप और भोग। या तो तुम उसको भोग करके अपने कर्म को नष्ट करो, और या तपस्या करके उस कर्म को नष्ट करो। जब उस कर्म को नष्ट करोगे तो अगला जीवन तो तुम्हारा कल्याणमय होगा, भगने से तो अगला जीवन तुम्हारा नरकमय हो जाएगा। भगने से अगला जीवन तो नरकमय हो जाएगा। कहा फिर भगना ही नहीं चाहिए, जन्म भर मरते ही रहना चाहिए? कहा नहीं, शास्त्रों में विधान बड़े सुंदर है। पुरुष के लिए व्यवस्था दी गई कि 50 साल की आयु तक तो तुम्हें स्त्री के साथ रहना ही पड़ेगा, शादी किया है तो। और 50 के बाद यदि तुम्हारे कोई संतान लड़का है तो तुम उससे अलग हो सकते हो, लड़के के हवाले करके तुम मुक्त हो सकते। अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए 50 के बाद, आप लोगों ने सुना होगा ना वानप्रस्थ का जीवन, तो 50 के बाद हिंदू धर्म में वानप्रस्थ की व्यवस्था दे दी गई कि 50 वर्ष के बाद अब तुम वानप्रस्थी हो जाओ, और वानप्रस्थी होकर के अपने जीवन को साधना में करो। नहीं तो पाप तो पहले से ही चढ़ा हुआ है सर पर, और आगे बढ़ाएगा और भोगाएगा, तुम्हें फायदा क्या है? तपस्या करो जिससे तुम्हारा पाप नष्ट हो। जिस बुरे परिणाम से इस प्रकार की तुम्हें गृहस्थी मिली है, वो बुरा परिणाम तुम्हारे पाप का है, और उस पाप को नष्ट करने की तुम्हारे में क्षमता है, तुम साधना से कर सकते हो। धर्म ने किसी को झगड़ा नहीं है, धर्म तो बड़ा व्यापक है और बहुत उत्तम व्यवस्था दे रखी है। 50 के बाद जब तुम साधना में लग जाओ वानप्रस्थी होकर के, का स्त्री क्या बने? स्त्री लड़के के साथ रहे, अब या तो तुम्हारे साथ वानप्रस्थी बन जाए, यदि वानप्रस्थी न बने तो लड़के के साथ रहे, तुम जिम्मेदार नहीं हो। ये नहीं कि मरते मरते तक तुम उसके साथ घटते रहो, नरक भोगते रहो, ऐसा कोई विधान नहीं। शास्त्र उसकी व्यवस्था देता है। स्त्री के लिए भी यह व्यवस्था देता है कि 50 वर्ष के बाद वो साधना में लग जाए। यदि पुरुष को दुष्टि वृत्ति है तो उसको बनी रहने दे, वो अपने आप संयमित हो जाएगा। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं शास्त्र की, वो स्त्री और पुरुष को बिल्कुल सुव्यवस्थित रह करके जीवन बिताने के लिए। मुख्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, न गृहस्थ है, न वानप्रस्थ है, न संन्यास है, और न तो ब्रह्मचर्य है। मुख्य जीवन का लक्ष्य गृहस्थ है, मोक्ष है, और मोक्ष को प्राप्त करने के सारे साधन हैं, और उस साधन में जो सहायक होता है वो तुम्हारा अपना है। तुलसीदास जी ने अपनी विनय पत्रिका में बहुत सुंदर एक पद लिखा। मीरा को जब उसके देवर ने दुख देना शुरू किया, पति तो मर गया था उसका, आप लोगों ने जो मीरा की कहानी पढ़ते हो ना, राणा ने उसको ये दिया, जहर दिया, वो देवर था, पति नहीं था, पति तो मर गया था। शादी के 2 वर्ष बाद महाराजा भोजराज की मृत्यु हो गई, और उसके बाद में फिर शासन पर बैठा उसका देवर, विक्रम नाम था उसका, विक्रमादित्य। तो विक्रम जब बैठा तो उसको अनेक प्रकार से पीड़ा देने लगा, बहुत कष्ट दिया। तो वो जब परेशान हो गई तो उसने एक पत्र लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी को कि इस समय क्या करना चाहिए। आखिर में उसने एक राज आज्ञा विचारित कर दी कि या तो तुम राजमहल छोड़ करके चली जाओ, और या तो यहां पर रहो तो हमारे कानून के अनुसार रहो। कानून क्या था कि तुम सत्संग में नहीं जा सकती, तुम्हारे यहाँ कोई महात्मा अगर सत्संग नहीं कर सकता, तुम कीर्तन नहीं कर सकती, तुम नाच नहीं सकती, ये जो भगवान के सामने तुम नाटक कर, उसके लिए तो नाटक था ना, जो तुम नाटक करती ये सब नहीं कर सकती। शांति से रहना हो तो घर में रहो राजरानी की तरह, वरना तुम राज छोड़ करके चली जाओ। अब उसके सामने 2 स्थिति आ गई कि राज छोड़ से जाऊं तो कुल परिवार का नाम क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, और नहीं जाती हूं तो यहां। तो तुलसीदास जी को उसने पत्र लिखा कि आप हमारे लिए मार्गदर्शक बनिए। उसके गुरुजी जो थे वो रामानंद जी के प्रिय शिष्य थे रविदास महाराज। तो रविदास का शरीर छूट चुका था, उन्हीं उसी परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास जी थे। तो तुलसीदास जी को उसने पत्र लिखा, और पत्र लिख करके पूछा कि क्या करना चाहिए हमें। तो तुलसीदास जी ने पत्र लिखा उसे उत्तर, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वैदेही
जिसको भगवान से प्यार नहीं है, वो अपने परम स्नेही क्यों न हो, उनको करोड़ों शत्रु के समान समझकर त्याग देना चाहिए। त्याग देना चाहिए। बोले यदि भोग का त्याग करके तुम दूसरे भोग में लगते हो तो तुम पापी हो, लेकिन भोग का त्याग करके यदि तुम तप में लगते हो तो तुम पापी नहीं हो। याद रखना, पिता की आज्ञा न मान करके यदि प्रहलाद भगवान की भक्ति कर रहा है तो पापी नहीं है, और यदि पिता की आज्ञा न मान करके प्रहलाद किसी लड़की के पीछे दौड़ जाता तो फिर क्या होता, सोचो भले। यानी मेरे कहने के प्राय कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है। कब तक? किसके लिए? भोग के लिए। लेकिन योग के लिए माता पिता की आज्ञा आवश्यक नहीं होती कि माता पिता चाहे तो तुम योग करो, ना चाहे तो मरते रहो। ऐसा कोई नियम नहीं है। योग में तुम स्वतंत्र हो, उसमें कहीं पाप नहीं है, किसी स्थान पर पाप नहीं है। यदि योग में पाप होता फिर तो कोई संसार में परिवार छोड़कर अलग होता ही नहीं, फिर तो महात्मा की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाती। आप सोचो पहले, फिर कोई सन्यासी होता, कोई विरक्त होता, कोई महात्मा होता? कोई ना होता। कैसे होता भाई? क्योंकि परिवार तो सबके है, माता पिता सबके हैं, उनको छोड़कर जाएगा तो दुखी होंगे। इसलिए माता पिता की आज्ञा का जहां तक प्रश्न है वो भोग में, योग में नहीं है। स्नेहियों के साथ रहने के जहां तक आज्ञा है वो भोग में है, योग में नहीं है। तो तुलसीदास जी ने लिखा, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, चाहे परम स्नेही क्यों न हो, उनको करोड़ों शत्रुओं के समान जानकर त्याग दो। अरे कोई उदाहरण है? बोले हाँ, तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया था। विभीषण बंधु, और विभीषण ने अनेकों बार समझाया रावण को कि राम से बैर मत करो। पहले आदर के साथ सभा में उसको स्थान मिला, तब उसने कहा कि राम से बैर मत करो। रावण ने उसे गालियां दिलाई, निकाल दो इसे धक्के मारकर। जब गालियां मिली तभी उसने कहा कि राम से बैर मत करो। आखिर में रावण उठा और 4 लात मारे उसे। जब लात मारे तभी उसने कहा कि तुम पितु सरिस भले महिमारा, राम भजे हित तात तुम्हारा। तुम मेरे पिता के समान हो, भले मुझे मारा है लेकिन तुम्हारा कल्याण राम के भजन में। यहां तक कि मार खा करके भी उसने हित की बात कही, और उसके पश्चात उसने लंका का त्याग कर दिया। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरे। अरे तुम अपना विनाश भले करो, मैं क्यों करूं? मैं रघुवीर शरण अब जाऊं, देव जन खोरी। अब कोई मुझे दोषी नहीं ठहराना, अब मैं भगवान राम की शरण में जाता हूं। तो तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, राम के सगे भाई भरत, मां का त्याग कर दिया और कहा कि जब तक मैं जीवित हूं कभी तुम मेरे सामने नहीं आना। कहीं से मां का त्याग कर दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं अपने गीतावली में कि कई जब लग जियत रही, मुख बड़ी बात भरत माता सो भूल न कबो कही। आजीवन भरत कई से नहीं बोले। मानी राम अधिक जननी ते, जननियों का सुन गई। राम ने अपनी मां से भी ज्यादा आदर किया कई का, लेकिन भरत कभी मां से नहीं बोले। तो तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी। भरत ने मां का त्याग कर दिया राम विरोधी होने के नाते। और बलि गुरु तजो, राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, क्योंकि गुरु भगवान की भक्ति में आड़े आ रहा था। ना भगवान की भक्ति नहीं, ये तो ठग है। बलि गुरु तजो और कंत ब्रज बलितर, और ब्रज की बालाओं ने अपने अपने पतियों का त्याग कर दिया। भय सब मंगलकारी, लेकिन किसके लिए किया? भोग के लिए नहीं, योग के। योग के लिए यदि तुम किसी का त्याग करते हो, क्योंकि जीवन योग के लिए मिला है, भोग तो रास्ते का पाथेय है। क्या है भोग? रास्ते का पाथे। आदमी चलते चलते थक जाता, सोचता थोड़ी देर आराम कर। तो आराम करने के लिए साधन है, ये नहीं कोई मरने के लिए साधन है।
इसलिए यदि तुम योग के लिए त्याग करते हो, और बिना त्याग के योग सिद्ध नहीं होता, ना है संन्यस्त संकल्पो योगी बहुत कश्चन, भगवान कहते हैं बिना त्याग के कोई योगी हो ही नहीं सकता। हाँ, यदि कोई तुम्हारे रास्ते में बाधक है तो उसका त्याग कर लो, कोई साधक है सहयोग करो, साधक का सहयोग करना चाहिए। मनु महाराज ने निश्चय किया कि हमें भगवान की भक्ति करना है। उन्होंने शत्रुपा से कहा, देवी तू क्या चाहती है? कहा, प्रभु आगे आगे आप, पीछे पीछे में। आप यदि राज का त्याग करने के लिए तैयार है तो मैं यहां रहकर क्या करूंगी? आप लोग रामायण में पढ़ते हैं, बल बस राज सुत नृपदीना और नारी समेत गमन बन कीना। तुरंत आगे आगे मनु और पीछे पीछे शत्रुपा। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, पंथ जात सोहि मति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पुरुष ज्ञान स्वरूप होता है, नारी भक्ति स्वरूपा होती है, और ज्ञान और भक्ति के सहयोग से ही परमात्मा को जाना जाता है, पाया जाता है। इसलिए शास्त्र ने विधान दी है, विधान किया है, और उसी विधान को तुलसीदास जी ने समझाया मीरा को। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनुतन भय सब मंगलकारी। आगे लिखा, ना तो नेह नाथ सो मनियत सुहृद सेव्य जहां लो अंजन कौन आँख जो फूटे बहुत कहो कहां लो। क्या दुनिया में जितना नाता है, जितना नेह है, सब भगवान के नाते मानना चाहिए। ये दुनिया के जितने रिश्ते हैं ये सब अंजन के समान है, आंख नहीं है ये, आंख तो भगवान है। और अंजन लगाने की जरूरत तब पड़ती है जिससे वो आंख को मदद दे, आंख की रोशनी बढ़ावे। और यदि अंजन लगाने से आंख ही फूट जाए तो क्या लाभ है अंजन का? अंजन कौन आंख जो फूटे, ऐसे अंजन से क्या लाभ जिसके लगाने से आंख ही फूट जाए। यानी ऐसे संबंध से क्या लाभ जिसके करने से परमात्मा से ही दूर हो जाए आदमी, परमात्मा से ही अलग हो जाए। परमात्मा नेत्र है, और समाज का, ये संसार का परिवार जो है वो अंजन के समान है। यानी कहने का अभिप्राय कि यदि माता पिता भाई पति पत्नी बंधु ये तुम्हारी भगवान की भक्ति में सहयोगी होते हैं फिर तो तुम्हारे लिए आदरणीय है, और यदि सहयोगी नहीं होते हैं तुम्हारे लिए त्याज्य है। लेकिन त्याज्य का अभिप्राय ये नहीं कि इनको त्याग करो फिर दूसरे के पीछे दौड़ते हो, नहीं। हमारे एक सिस्टर अमेरिका में रहता है, मेरे आश्रम में ही रहता है। उन दोनों पति पत्नी की शादी मैंने कराई भारत में वैदिक विधि से, दोनों अमेरिकन है, वहां कराई। बाद में उनकी आपस में अनबन हो गई। अनबन क्यों हो गई उसका भी कारण, दोनों लगे तो दोनों मेरे शिष्य। और देखिए पत्नी लेकर के आई उसे, पति को पत्नी लेकर के, पहले वो पत्नी टेलीविजन पर मैं बोल रहा था वहां देखा उसने, तो वहीं से पता नोट किया तो मेरे पास पहुंच गई। वहां आई तो उसने मेरे से प्रश्न उत्तर किया, मेरी शिष्या बन गई। दूसरे दिन अपने पति को लेकर के आई, वो भी आया, फिर वो दोनों लग गए और काफी लग गए साधना में। जब साधना में लग गए तो साल 2 साल बाद अब वो साधना में ज्यादा गति हो गई, वो आसन प्राणायाम सारा करने लगा मेरे पास रह करके। तो पति की गति ज्यादा हो गई। पति की गति ज्यादा हो गई तो उसने कहा कि भाई साधना में हमारी वृत्ति तो साधना में लग गई, तो दिन में तो हम काम करते हैं, रात में हम साधना करेंगे। तो उसने अपना बिस्तर अलग कर ली। जब उसने बिस्तर अपना अलग कर लिया तो रात में ध्यान करता। अब वो पहले तो थोड़े दिन तक वो देखती रही। उसने कहा कि नहीं, ये तो मैं अलाउ नहीं करूंगी तुम। तो उसने कहा कि नहीं, ये अलाउ तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो रहूंगा ऐसे। कहा यदि ऐसे रहोगे तो हम तो तलाक दे देंगे। उसने कहा तुम तलाक दे दो, चाहे जो कुछ दे दो। कहा कि चलो इसका निर्णय गुरुजी करेंगे। अब वो इंतजार करने लगे दोनों। गुरुजी गए जब तो दोनों आ गए मेरे पास। दोनों ने अपनी अपनी स्थिति हमें बताई। मैंने उससे पूछा ना कैसे, हम कहा तेरी क्या राय है? कहने लगा गुरुजी मैं आपको साफ कह रहा हूं कि मेरे स्वप्न में भी अब संसार की चाह नहीं।
यदि आप मुझे मजबूर करोगे इसके लिए तो मैं सोचूंगा कि मेरा जीवन नरक में फिर आपने ढकेल दिया। हमका याद रखना, अभी यंग आदमी है वो, हमका याद रखना, यदि आज के पश्चात कल फिर तुम्हें कहीं दूसरे के पीछे दौड़ते देखा तो, क्योंकि अमेरिका की तो नीति है, नहीं स्वभाव है, फिर क्या होगा? कहा कि यदि आप ऐसा देखेंगे उससे पहले मेरा शरीर ही नहीं रहेगा। मैं दृढ़ निश्चय से आपसे कह रहा हूं, ठीक है तुम्हें स्त्री की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने उसको समझा, उनका बेटे यदि तुम्हें साथी की जरूरत है फिर तो ठीक है, ये इसके साथ रहो तो, लेकिन मैं इसे मजबूर नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि जब मजबूर आप नहीं कर सकते तो ठीक है, हमें अलग कर दो आप दोनों। तो ठीक है, दोनों अलग हो गए। अलग हो गए, वो तो आ गया मेरे आश्रम में, और उसने जो था वो घर द्वार बैंक का बैलेंस जो कुछ था उसने कहा कि ये सब लिख करके उसे दे दिया, ये तुम सुना। एक लड़का उसके पास था, माँ के पास था, अब वो आश्रम में रहता है और सारी जिंदगी उसने इसी में लगा रखी। आश्रम में वहां रहता, वही काम करता, रहता है, सर्विस करता है। तो मैं ये देखता हूं, मैंने उस स्त्री से भी कहा, हम कहा कि देख यदि तुम्हें साधना करनी है तो इसके साथ तुम रह सकती हो। वो कहती नहीं, मैं साधना नहीं कर सकती, ऐसी साधना नहीं कर सकती, हमें तो पति की जरूरत है। हम कहा फिर हम तुम्हें, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में सारी व्यवस्था दी हुई है, हम कहा तो तुम्हारे देश के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था अलग है। तुम जैसा चाहो करो, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए संस्कार की बात है, हम उसे छूट तो दे दिए और मेरे से कहकर गई कि अब तो मैं दूसरी शादी करूंगी। हम कहा ठीक है, हमारी तरफ से तुम्हें छूट है, लेकिन मैं आपके यहाँ आऊंगी। हम कहा बिल्कुल ठीक, तुम मेरी शिष्या होके नहीं आओगे, हमने मना थोड़ी किया। गई वो, लेकिन उसके संस्कार इतने प्रबल थे। अभी भी एक दिन पूछ रहे थे उसने शादी कर ली, हम कहा 10 वर्ष हो गया इस बात, शादी नहीं की। वो अलग रहती है, वो अलग रहता है, वो कहती शादी नहीं करती। तो ठीक है, उससे मैंने बताया, जब कहा, वो कहती हमें बात है कि हमें गुरु एक चाहिए, 2 गुरु नहीं चाहिए। एक गुरु चाहिए, एक पति चाहिए। तो उसने कहा कि गुरु तो तुम्हारे ये है, पति में तुम्हारा बन नहीं सकता। संस्कार की बात बता रहा हूं आपको। तो यदि तुम त्याग करते हो और साधना में लगते हो, परमार्थ की साधना करते हो, तो तुम्हें किसी भी अवस्था में पाप नहीं लगता, याद रखो। यही बात तुलसीदास जी ने लिखी, अंजन कौन आंख जो फूटे बहुते कहो कान। दुनिया के संस्कार जितने बने हैं सब अंजन के समान है, परमात्मा की भक्ति आंख है। यदि परमात्मा की भक्ति में बाधक हो रहे हैं तो तुम अपने आप को परमात्मा की भक्ति में लगाओ। आखिर में उन्होंने लिखा, तुलसी सोई सब भांति आपनो, हितु प्राण सो प्यारो, जास को होए स्नेह राम सो, ए तो मतो हमारो। उन्होंने कहा मेरा तो ये मत है, आगे तुम्हारी जैसी रुचि हो तुम करो। और मीरा को पुत्र मिला, पुत्र पाते उसी दिन उसने आधी रात में चित्तौड़गढ़ का राजमहल त्याग करके वह अकेली चल पड़ी वृंदावन के। आज कौन नहीं जानता मीरा का नाम दुनिया की। जहां कहीं हिंदी कोई जानते होंगे वहां मीरा का नाम जरूर जानते हो। जैसे तुलसी को लोग जानते हैं, जैसे सूर को लोग जानते हैं, कबीर को लोग जानते हैं, ऐसे भारत की मीरा को भी लोग जानते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि यदि आप योग के लिए, परमात्मा के लिए और साधना के लिए आप संसार के विषयों का त्याग करते हैं तो आपको कोई पाप नहीं लगता, किसी व्यवस्था में पाप नहीं लगता। लेकिन यदि आप संसार में एक को छोड़े दूसरे के पीछे लगे, दूसरे छोड़े तीसरे के पीछे लगे, ये पार्श्विक जीवन बिताते हैं, फिर तो घोर नरक का रास्ता आप स्वयं तैयार कर रहे हो। दूसरा आपको क्या उद्धार करेगा? और कोई उद्धार नहीं कर सकता, याद रखना। अपने कर्म ही अपना उद्धार करते हैं, कोई किसी का उद्धार नहीं करता। एक संत भारत के कहा करते थे कि करोड़ों अवतार, अरबों मसीहा इकट्ठा हो जाएं और अरबों खरबों गुरु आपके बन जाए, तब भी आपका उद्धार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, याद रखो।
परमात्मा होते हुए भी किसी जीव का उद्धार नहीं कर रहा है। कौन कर सकता है उद्धार? जब तक कि तुम स्वयं अपने उद्धार के लिए तैयार नहीं होते। और उद्धार के लिए जो है वो साधना है तप। जब तुम गृहस्थ में प्रतिकूल परिस्थिति में रहो, उस समय तुम समझो कि ये हमारी धुलाई हो रही, सफाई हो रही, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति में कष्ट होता है और कष्ट एक प्रकार का तप है। यदि तुम तप समझ करके उस कष्ट को सहते जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और यदि तुम सोचोगे नहीं नहीं ये तो कष्ट हो रहा है इसलिए इससे अलग हो जाओ, तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, कष्ट सह करके यदि तुम उस रास्ते पर चलते जा रहे हो, तुम्हारा कल्याण है। ये शास्त्र का नियम है। इसलिए पति पत्नी के जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाए उसके लिए भी सारी व्यवस्था है शास्त्र में। और उसमें ये बताया गया है कि तुम्हारे प्रतिकूल साथी जो मिला है वो किसी पूर्व कर्म के जन्म के परिणाम से। रामायण में पढ़ते हो, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई विधवा हो पाई तरुणाई। रामायण पढ़ते हो? तुलसीदास जी लिखा, जो कोई स्त्री पति के प्रतिकूल आचरण करती हुई अपने जीवन को बिताती है वो दूसरे जन्म में जाकर युवा अवस्था में विधवा हो जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते थे कि विधवा है तो अब उसे तपस्या में जीवन बिताकर अपने उस पाप को नष्ट कर देना चाहिए। ये नहीं कि एक मर गया दूसरे के साथ, दूसरा मरा तीसरे के साथ, तीसरा मरा चौथे के साथ, ये पशुता होगी, ये नारी धर्म नहीं रहा। हिंदू धर्म में यही संयम, क्योंकि हिंदू धर्म का लक्ष्य मोक्ष है, यानी संसार का भोग नहीं है। भोग यदि लक्ष्य हो फिर तो ठीक है, दुनिया में जैसे तुम रहो, तो भोग योनि तो पशु योनि है। तो मनुष्य योनि में आकर के भी यदि भोग योनि का आनंद लेना चाहते हो फिर पशुता में तुम्हारे में क्या अंतर है? ये संसार का जो प्रवाह चल रहा है ये तो कर्मों का प्रवाह है ना। और उस कर्मों के प्रवाह में यदि तुम अपने लिए नया कर्म बनाते हो तो तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी और क्या होगी? सदगति होगी। एक जन्म में एक से छुटकारा पाने के लिए दूसरे का सहारा ले लिया तो दूसरे जन्म में और तुम्हारे लिए इसी प्रकार से अनेकों रोग तैयार हो जाएंगे। इसलिए अपनी आकबत को, अपने धर्म को क्यों नष्ट कर रहे हो तुम? अपने आप को संयमित रखो, तपोमय जीवन बताओ। संसार का भोग तो एक दिन नाश होगा ही, आज नहीं होगा तो कल होगा। तुलसीदास जी ने आखिर में रामायण में प्रार्थना की भगवान से, कामी नारी प्यारे जीविन। कामी को जैसे नारी प्यारी होती है प्रभु वैसे आप हमें प्यारे हो जाओ। थोड़ी देर बाद उनको याद आया, अरे तुम्हें तो नष्ट कर दिया। कामी को नारी कब तक प्यारी होती है? जब तक काम का जोश होता है। कब तक होता है? यही 30-40, बहुत हुआ 50 दिन, आगे कहां जाए? बाद में तो क्या गति होती है जो 50 से ऊपर वाले उनको पता है साहब। अब तुलसीदास जी ने कहा कि लेकिन मरते मरते तक वो तो खत्म हो जाता है जोश, लेकिन एक बात नहीं जाता। क्या नहीं जाता? लोभ पराये धन से। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, लोभी प्रिय जीविताम। जैसे लोभी को दाम प्रिय होता है मरते मरते तक, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो महिराम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय है जवानी में और वृद्धावस्था में लोभी को दाम प्रिय है। वृद्धावस्था में दाम ज्यादा प्रिय हो जाता है, ये भी याद रखो। हाँ? जवानी में दाम उतना प्रिय नहीं होता, वृद्धावस्था में दाम में अधिक आसक्ति हो जाती है। आपको जो बड़े बड़े दानी मिलेंगे या दान करने वाले मिलेंगे वो जवानी में देखोगे आप, क्योंकि वृद्धावस्था में इनसिक्योरिटी जिसे कहते हैं, हाँ अंग्रेजी में इनसिक्योरिटी हो जाती है। इतना चला जाएगा तो जी फिर कहां से मिलेगा? आएगा कहां से? अब तो मैं कमाता भी नहीं। जो त्याग का समय है वो राग में बदल जाता है, और जो राग का समय है उस समय दूसरे रास्ते चलता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु, कामी नारी प्यारे जीवी लोभी प्रिय जीविदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो महिरा। तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि ये गृहस्थ जीवन जो है ये मोक्ष के लिए, जिस प्रकार से मोक्ष की सिद्धि हो उसी रास्ते पर चलना चाहिए। मोक्ष के रास्ते में जो कुछ बाधक तत्व है उसका त्याग कर देना चाहिए, और जो साधक तत्व है उसको अपनाना चाहिए। और साधक क्या है? संयम और तप।
यही साधक है और कुछ साधक नहीं है। मोक्ष के रास्ते में भोग साधक नहीं है। इसलिए किसी भी अवस्था में आपको इजाजत नहीं है ये कि आप भोग के रास्ते पर एक रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर चल पड़े। इस शास्त्र के लिए इसी कारण से आज भी लाखों वर्ष का पुराना भारतीय संस्कार जो का त्यों बना हुआ है, इसी नाते बना हुआ है। क्योंकि भारतीय नारी जानती है कि उसके जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, भोग नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का विचार ही विश्राम पाता है। कल फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे। थोड़ी बातें जो रह गई हैं, आज बहुत सी बातें साफ हो गई होगी, बाकी कल और कर देंगे। हाँ, वो कहता है गुरु कुम्हार है, वो कहता नहीं गुरु धोबी है, वो कहता नहीं गुरु भंगी है। तो इसलिए धुलाई करना, सफाई करना, गढ़ाई करना, तीनों काम है। क्या करोगे? ओम भूर्भुवः स्वः, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब आप लोग